अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लिया, जहां वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहुंचे हैं। मुस्लिम लीग नून का ये जलसा-ए-आम जिससे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब करने लगे हैं। इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं बराह रास्त ये मनाजिर लिया के, जहां मुस्लिम लीग नून का ये जलसा और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कुछ ही देर पहले यहाँ पहुँचे थे और अब उनका खिताब जो सुनने के लिए यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ जमा हैं। लिया के ये मनाजिर देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का ये जलसा है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो कमाल हो गया है, कमाल। एक मील लंबा जलसा, एक मील लंबा जलसा, मुखालफों के 10 जलसियां भी इसमें समा जाएं तो ये फिर भी बड़ा है। आपने मुखालफों की जलसियां देखी हैं? ये कल परसों मैं भी देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे इस्लामाबाद के जलसी की मैंने झलकियां देखी। वो बल्ब जल रहे थे, बड़े रोशन बल्ब, और लगता था कि नीचे पता नहीं कितना अवाम है। जब मैंने तस्वीर को बड़ा करके देखा तो बल्ब के नीचे कुर्सियां खाली थी, खाली। आज तो माशाअल्लाह लिया के अवाम ने दिल खुश कर दिया है। खुश रहो लिया, खुश रहो लिया के अवाम, खुश रहो मेरे दोस्तों, मेरे कारकुनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। एक 2013 था, 2013 के इंतखाबात ने भाई तुमको रद्द कर दिया था और मुस्लिम लीग को वोट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा मुझे 2018 की नवीद सुना रहा है। अगर किसी को गलतफहमी है, अगर किसी को गलतफहमी है तो आकर देख ले, ये जज्बा जो आज लिया में है ये कहीं और देखने को नहीं मिलता। आज तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान भर में लिया लिया हो रही है, लिया लिया हो रही है। मुझे नहीं पता लग रहा कि आखिरी बंदा कितनी दूर बैठा हुआ है। अभी मैं अपने भाइयों को, सकलैन को कह रहा था और अपने भाई पीर साहब को ये कह रहा था, अपने दूसरे भाइयों को कह रहा था, भाई ये आज शामियाने क्यों लगा दिए गए हैं? अगर शामियाने ना होते तो आपके मुखालिफिन आज सर झुकाकर बैठे होते, देखते, आज लिया को देखते कि इतना लिया का जो जलसा है वो तो माशाल्लाह इतना बड़ा है कि हमारी जलसियां अब काम नहीं आएंगी। आज वो बड़े मखमूम बैठे होते। मैंने कहा था कि ये को अगर हो सके तो शामियाने हटाओ ताकि दुनिया, पाकिस्तान के लोग देखें, 20 करोड़ अवाम देखें कि आज पाकिस्तान के अंदर, लिया के अंदर जो है वो अवाम का जोश और जज्बा क्या है। आपको बड़ी मुबारक हो। मैं आया था 2013 में, आप जानते हैं, याद है मुझे, आपको भी याद है या नहीं याद है? मेरी गुजारिश पे आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया।
और मेरे इन दोस्तों को, भाइयों को कामयाब करवाया। भाई मेरा वो जज्बा अभी ठंडा नहीं हुआ। 2013 में जो मैं जज्बा वापस लेकर गया था और जो मैंने दिल के अंदर आपका शुक्रिया अदा किया इलेक्शनों में, मेरा वो जज्बा अभी भी जिंदा और सलामत है। और आज हम अल्लाह के फजलो करम से आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमारे कौमी असेंबली के मेंबरान, सूबाई असेंबली के मेंबरान और अभी जो हमारे बल्दियाती मेंबरान हैं, वो भी इंशाल्लाह आपकी तरक्याती प्रोग्रामों में भरपूर आपकी इंशाल्लाह मदद करेंगे, इस इलाके को डेवलप करेंगे और यहाँ पर खुशहाली आएगी। और मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि अपने दौर में हम इंशाल्लाह बिजली की किल्लत को खत्म करेंगे, लोड शेडिंग की लानत को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। और आप जानते हैं, आपने देखा होगा, चंद दिन पहले हमने अपने उन कारखानों काम शुरू करवा दिया है और एक एक करके अब सब कारखाने बिजली देना शुरू कर रहे हैं। और अभी हमने बिक्की जाके इफ्तिताह किया, हवेली बहादुर शाह का इफ्तिताह इंशाल्लाह अनकरीब होगा, बलोकी का इफ्तिताह अनकरीब होगा और इसी तरह से कादराबाद, साहिवाल और कराची पोर्ट कासिम और फिर नीलम जेलम, फिर उसके बाद तरबेरा फोर, ये सब कारखाने हैं जो इंशाल्लाह अगले साल के शुरू तक 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में लेकर आएंगे। और मेरे भाइयों, एक दफा बिजली आएगी तो फिर कभी नहीं जाएगी। और हमारे घरों में जो बिजली आएगी इंशाल्लाह हम उसको सस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। काश्तकारों के लिए सस्ती बिजली फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने काश्तकारों के लिए DAP को सस्ता किया, हमने खाद यूरिया को सस्ता किया और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में और भी सस्ता करेंगे किसानों के लिए। हम किसान भाइयों के लिए ट्यूबवेल की बिजली को भी सस्ता करना चाहते हैं और इंशाल्लाह उनके लिए ये भी हम काम करेंगे। पाकिस्तान में जगह जगह मोटरवेज बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, फासले कम हो रहे हैं और इंशाल्लाह आज जिस मकसद के लिए हम आए हैं, आके अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर जो हम आए हैं, यहाँ आज लैया से तौसा तक पुल बनाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है। 180 किलोमीटर का फासला जो है वो इंशाल्लाह 24 किलोमीटर से मुकम्मल किया जा रहा है। 150 किलोमीटर फासला खत्म हो जाएगा। अब आप लैया से इंशाल्लाह इंडस हाईवे तक आप इंशाल्लाह आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में। इसको कहते हैं आवाम की खिदमत और हम ये खिदमत दिल से कर रहे हैं, आपके दिल से। नवाज शरीफ जब कोई वादा करता है तो अल्लाह के फजलो करम से पूरा करता है, फीता काट के नहीं जाता। मैंने ये कहा है, मैंने कहा कि इस पुल के अंदर अब फौरी तौर पे काम शुरू होना चाहिए, फौरी तौर पर। बोलो, इस पुल के बनने से आप खुश हो?
पुल बनने से खुश हो? लैया से कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? जरा जो लैया वाले वो हाथ खड़ा करो, लैया वाले हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे करो। यहाँ पे तौंसा वाले हाथ खड़ा करो, तौंसा वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, नीचे हाथ करो। और फिर इस पुल के लिए मेरे इन दोस्तों ने, बहन ने दिन रात जो है वो मेहनत की है। और इस पुल के लिए मैं ये समझता हूं कि आपकी ये तर्जुमानी थी, आपके जज्बात की तर्जुमानी थी। और फिर साहबजादा फैजुल हसन ने इसके लिए बड़ा जोर लगाया है। और मेरे एक दरीना दोस्त अमजद फारूक खोसा ने इसके लिए बहुत इसके लिए दिलचस्पी का इजहार किया। मैं इनका सबका बड़ा मशकूर हूं। और सैयद सकलैन बुखारी दिल की गहराइयों से आपकी खिदमत का जज्बा रखता है। मुझे अच्छा लगता है जब ये आपकी डेवलपमेंट की बात करता है, इलाके की डेवलपमेंट की बात करता है, आपकी खुशहाली की बात करता है। और फिर साहबजादा फैजुल हसन, ये भी मेरा पुराना दोस्त है, हमारी दोस्ती आज तक कायम है। नवाज शरीफ अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। और उसके बाद मैंने अमजद फारूक खोसा का आपके सामने जिक्र किया है। मलक अहमद अली औलख मेरा दरीना दोस्त है, मेरा भाई है और बहुत मुखलिस आदमी है। और मैं दिल की गहराइयों से इसकी कदर करता हूं। मैं बड़ा खुश हुआ हूं मलक गुलाम हैदर थिंद को देखकर। यहां पर ये हमारा पुराना दोस्त है, थोड़ा सा दूर हो गया था, अब फिर करीब आ गया है। कोई बात नहीं है, जो कभी कभी दूर जाने वाले भी वापस आ जाते हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। महर एजाज अशराना साहब मेरे भाई और दोस्त हैं। सरदार कैसर खान मक्सी मेरे दोस्त और भाई हैं। और फिर यहाँ पर मलक अब्दुल शकूर साहब भी यहाँ पर मेरे भाई और दोस्त बैठे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दरियाए सिंध पर, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया है, लैया और तौंसा को मिलाने वाले पुल की तामीर पर आपको मालूम है कितना पैसा लगेगा? 700 करोड़ रुपया। 700 करोड़ रुपया। ये 700 करोड़ रुपया लैया और तौंसा के अवाम पे कुर्बान। आप पर कुर्बान है। और मैं आपको चौक आजम से कितने लोग बैठे हुए हैं? चौक आजम से आज अल्लाह ने चौक आजम की भी सुन ली है। आज अल्लाह ताला ने चौक आजम की भी बात सुन ली है, दुआ कबूल फरमा ली है। चौक आजम के लिए मैं गैस की फराहमी का ऐलान कर रहा हूं। वाह वाह वाह, थोड़ा सा सुनाओ यार, थोड़ा सा सुनाओ। सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ।
चौधरी इशफाक, माफ़ी चाहता हूँ मैं भूल गया, ये भी हमारे साथी हैं, शहर से हैं, और मेरे जान निसार साथी हैं ये। सबसे ज़्यादा ख़वातीन लाया हूँ जी, बच्चे और छोटे। अच्छा, माशाअल्लाह। मैं चौक आज़म की बात कर रहा था। अब चौक आज़म इंशाअल्लाह उसको गैस मिलेगी इंशाअल्लाह। करोड़ और फतेहपुर को भी गैस की फराहमी का ऐलान करता हूं। भाई माशाअल्लाह, आज तो अल्लाह के फजलो करम से लैया की किस्मत जाग उठी है, लैया के भाग जाग उठे हैं अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह यहाँ के नौजवान, मेरे भाई बेटे, इंशाअल्लाह मेरी बेटियां और बहनें इंशाअल्लाह खुशहाल होंगे, तरक्की के सम्राट यहाँ पर भी पहुँचेंगे। हमारे मुखालिफिन हैं और पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं? पाकिस्तान के दुश्मन क्या चाहते हैं कि सी पैक ना बने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना बने, मोटरवे ना बने और सड़कें ना बने पाकिस्तान में, पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर मजबूत ना हो, गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड ना बने, पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज ना बने, और सबसे बढ़कर के पाकिस्तान के अवाम खुशहाल ना हो सकें, और बेरोजगारी का खात्मा ना हो, लोड खात्मा ना हो। और 4 साल से यही शोर मचा रहे हैं। मुझे आप जरा बताओ कि हमारे इन मुखालफों ने 4 साल हो गए हैं, कभी कोई काम की बात की है? उनका एजेंडा जो है वो तखरीबकारी है, उनका एजेंडा जो है वो झूठ बोलना है, दुश्मन तराशी है, इल्जाम तराशी है। पीछे तक का थोड़ा बता दे, मैं देख रहा हूँ और एप्रिसिएशन कर दे। सकलैन साहब और साहबजादा साहब, लाओ उनको, दिखाओ इनका जज्बा। खुदा की कसम सियासत से भाग ना जाए तो मुझे जो मर्जी कहना। रोज गालियां निकालते हैं, रोज गालियां निकालते हैं, पता नहीं उनकी जुबान कैसी है। हम तो उनकी गालियों का जवाब किसी गाली से नहीं देते। हम तो पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन वो रोज मिट्टी उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, नए नए वो इल्जामात लगाते हैं। इंशाअल्लाह उनकी ये मुहिम कभी कामयाब नहीं होगी। लाए अपने उम्मीदवार को यहाँ लैया में, लाओ अपने उम्मीदवार को यहाँ। अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो मुझे कहना। ये सब माशाल्लाह शेर है, शेर। ये शेर हैं, वो गीदड़ है, गीदड़। वो गीदड़ और शेर का कोई मुकाबला होता है? शेर होता है। 100 गीदड़ भी आ जाएं तो शेर अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो मैंने अभी करोड़ और फतेहपुर की
गैस की फराहमी का जिक्र किया है। इंशाअल्लाह चक चक 128 से लेकर सुमरा नशेब तक 50 किलोमीटर सड़क का भी ऐलान कर रहा हूं। हेल्थ कार्ड। और आखिर में, वैसे मेरी बात सुने जरा खामोशी, मेरे प्यारे भाइयों कारकुनों, जरा खामोशी खामोशी। मेरा दिल भरा नहीं है, मैं आज यहां आया हूं, मेरा दिल भरा नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इलेक्शनों से पहले एक दफा फिर आपके पास आऊं और इलेक्शनों में कामयाबी से पहले मैं आपका माथा और मुंह चूमूं। ये जो मोहब्बत आप दे रहे हैं मुझे, इससे बड़ी खुशनसीबी इंसान की, मुझ जैसे बंदे की क्या हो सकती है। यही मेरा सरमाया है। आप है मेरा सरमाया, आप है मेरा सरमाया। और आप जो है, मेरा दिल चाहता है कि मैं दिल की गहराइयों से सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक मैं आपकी खिदमत करूं। हेल्थ कार्ड। पीछे वालों का एप्रिसिएशन कर दे, जो पीछे पंडाल में एंड में पीछे खड़े हैं, उनके भी एप्रिसिएशन कर दे। मैं देख रहा हूँ। मेरा हाथ वो पीछे वाले देख रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके हाथ उठे हुए देख रहा हूं। आप मुझसे कमोबेश एक मील दूर हैं, लेकिन ये दिलों के फासले दूर नहीं होते। आप मेरे दिल में बसते हो, मेरे दिल में बसते हो। मैं ये बताना चाहता हूं, लैया के लिए मैं आज हेल्थ कार्ड लेकर आया हूं। हेल्थ कार्ड, किसी गरीब के बच्चे को कोई बीमारी लाहक हो जाए, कोई गरीब का बच्चा या गरीब का वालिद या भाई या बहन या मां अगर बीमार हो जाए, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत उसका इलाज कराएगी। लोग बीमार होते हैं, गरीब लोग, इलाज के लिए जेब में पैसे नहीं होते, बेचारों की जायदाद बिक जाती है। किसी को कैंसर हो जाए, गुर्दों की बीमारी हो जाए, किसी को और कोई तकलीफ हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, जायदादें बिक जाती हैं, मकान बिक जाते हैं, कारोबार बिक जाता है। लोगों से उधार लेकर अपना वो इलाज करवाते हैं। ये बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है। मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों तक यहां पर टीमें आएंगी, आके यहां पर वो पूरा अपना जो है वो करेंगी, आकर सर्वे, और सर्वे के बाद उन तमाम हकदार लोगों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जो गरीब हैं, अपने इलाज की ताकत नहीं रखते। ये कोई तोहफा नहीं है, ये कोई आपके सर पे एहसान नहीं है, ये मेरा फर्ज है और आपका हक है जो आपको अल्लाह के फजल करम से मिल रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम सच और असूल की सियासत करते हैं। मैंने हमेशा अपनी सियासत को इबादत समझ के किया है और
दूसरों पे इल्जाम तराशी नहीं की, अपनी जुबान को गंदा नहीं किया, दूसरों पे कभी कीचड़ नहीं उछाला। ये कीचड़ उछालने वाले जो हैं, ये आपके लीडर बनने के हकदार हो सकते हैं? नहीं। जिनकी अपनी जुबान ही अपने काबू में नहीं है। तुमने आज तक कभी कोई कौमी मफाद के मंसूबे पे बात की है? आज तुम्हें एक सूबे की हुकूमत मिली हुई है, तुम नया पाकिस्तान की बात करते थे, तुमने तो वहां पर भी पुराना पाकिस्तान कर दिया है, पुराने से भी गया गुजरा कर दिया है। कौन सा नया पाकिस्तान तुम बना रहे हो? ये बन रहा है नया पाकिस्तान जो पेशावर से लेके कराची तक 6 लेन मोटरवे बन रही है। कराची से लेके अब वो पहुंची वहां पर लाहौर, इस्लाम पेशावर से लाहौर पहुंची और अब ये लाहौर से कराची जा रही है और लाहौर से मुल्तान बन रही है, मुल्तान से सक्कर इंशाल्लाह बन रही है, सक्कर से हैदराबाद बननी शुरू होगी और हैदराबाद से कराची मुकम्मल हो रही है। आप यहां से जब जाएंगे इंशाल्लाह आपको मुल्तान से मोटरवे मिलेगी। हम मुल्तान तक भी इंशाल्लाह आपका सफर बहुत अच्छा बनाएंगे, खूब सड़कें बनाएंगे। आप मुल्तान पहुंचोगे और फिर आप अपना चंद घंटों में कराची पहुंचोगे, चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचोगे। हम ये कुछ आपके लिए कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, खुशहाली के लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरे जोर शोर से जारी है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेरोजगारी का खात्मा होगा, नए स्कूल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, नए अस्पताल बना रहे हैं और आपकी खिदमत कर रहे हैं, किसानों की खिदमत कर रहे हैं, मजदूरों की खिदमत कर रहे हैं, सनतकारों की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये हम अपना इबादत समझ के खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला शायद इसका हमें इस जहान में और अगले जहान में अजर अता फरमाएगा। मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको खैरों पर कज़ा फरमाए। ये हम MPS से इन्होंने मुशावरत दी कि सारों का मुतालबा है थल कैनाल की रिमांड लें। भाई मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारे MPS साहिबान और ये इनका मुतफिका ये मुतालबा है कि थल कैनाल की रिमांडिंग की जाए। तो मैं थल कैनाल की रिमांडिंग का ऐलान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह उसको हम करेंगे। और फिर मेरा ये आप साथ वादा रहा, इंशाअल्लाह इलेक्शनों से बहुत पहले मैं आऊँगा और इस पुल के ऊपर इंशाअल्लाह उस वक्त बड़े जोरों शोर से काम हो रहा होगा और जब ये पुल बन जाएगा इंशाअल्लाह मैं और आप इस पुल से यहाँ से लेकर इस जगह से लेके तो इंडस हाईवे तक जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ मेरे काफले में चलोगे? मेरे काफले में मेरा साथ दोगे? मुझे आप पे नाज है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिया में मौजूद और ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने मुखालफीन का नाम लिए बगैर उनके जलसों पर तनकीद से इस खिताब का आगाज़ किया। इसके अलावा कई मंसूबों का ऐलान भी किया। चौक आज़म के लिए गैस फराहमी का ऐलान किया, हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया लिया के लिए। आपको अपडेट करें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे थे।